Hi there, and welcome back to my channel English Biz Educator. My name is Rachna, and in this video, I'm going to take part 2 of English language. That was my language 1, and this is from your CTET 2021 question paper. राइट, तो 15 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कर लिया है. आई विल ऑल्सो प्रोवाइड the videos link in the description box, or also at the end of the video you're gonna find the particular video and the playlist along with that. Okay, so before moving ahead with this video, let me just remind this thing to everyone that if you find these videos useful for your exam preparation, kindly subscribe the channel and also share the same with your friends or who is preparing for the examination. And after subscribing the channel, you will get all the updates. All right, so we will just start here. तो क्वेश्चन नंबर 106 से हम स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 105 तक हमने पार्ट 1 में किया है. ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर 106 क्या पूछ रहा है आपसे कि अ लैंग्वेज टीचर. अच्छा, ये जो इंग्लिश है ये आपकी वैसे तो 2 पार्ट्स में, सभी लैंग्वेजेस के साथ ऐसा ही है. 15 नंबर की आपको कॉम्प्रिहेंशन, 15 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे फ्रॉम योर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट. कॉम्प्रिहेंशन में भी क्या आपसे पूछेगा? कॉम्प्रिहेंशन इसमें आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और दूसरा आपको एक पोएम दे दी जाएगी. बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस, जो कि कुल मिला जुलाकर 15 क्वेश्चन बनते हैं. दूसरा जो 15 क्वेश्चन का जो सेट बनता है वो आपकी पेडागोजी इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज की. आप जो भी, बिकॉज आफ्टर क्लियरिंग द सीटेट एग्जामिनेशन यू आर गोइंग टू बिकम अ टीचर, तो हाउ वुड यू टीच योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट. क्योंकि जो लैंग्वेज होती है, any two languages which you can choose, like either Hindi, English, Sanskrit, English, Sanskrit, Hindi, जो भी कॉम्बिनेशन. कुछ बच्चों के उर्दू भी होते हैं, ठीक है. दिस इज द केस ऑफ नॉर्थ इंडिया. साउथ इंडिया में द केस इज डिफरेंट. दे हैव देयर रीजनल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश, और बाकी जिनकी जो प्रेफरेंस होती है वो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकता है. तो इसमें देखा ये जाता है कि आर यू लाइक एबल टू आपकी जो प्रोफिशिएंसी होती है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, यू यूज अ लैंग्वेज, ठीक है. उसमें जो है आपको चीजें आनी चाहिए, सीधी सी बात ये है, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 106, और इसमें क्वेश्चन है अ लैंग्वेज टीचर फर्स्टली asks the students to introduce themselves to each other in the class. Then she asks them to introduce their friends to each other. This activity will help them to increase what? ठीक है, अब आपको ऑप्शन में 4 अलग-अलग ऑप्शंस दिख रहे होंगे जिनका जो फुल फॉर्म है वो शायद बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा. लेट मी जस्ट फर्स्ट रब दिस थिंग हियर. ओके, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक जो लैंग्वेज टीचर है, वो सबसे पहले उसने क्या काम किया? उसने पहले बोला बच्चों को कि पहले तुम खुद को इंट्रोड्यूस करो, ठीक है. स्टूडेंट टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ टू ईच अदर, एक दूसरे को पहले इंट्रोड्यूस करो. उसके बाद टीचर ने क्या पूछा कि इंट्रोड्यूस देयर फ्रेंड टू ईच अदर, और एक दूसरे को फिर तुम अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करोगे. पहले खुद को इंट्रोड्यूस करो एक दूसरे को, उसके बाद अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करो, ठीक है. तो ये जो है बिक्स क्या हो जाता है? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल. कम्युनिकेशन स्किल, ये हो गई बिक्स की फुल फॉर्म, राइट. अब हम देखेंगे कैल्प का फुल फॉर्म क्या होता है. कैल्प का जो फुल फॉर्म है वो है, दैट इज कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. पीपी क्या हो जाता है? दैट इज प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, और ईएलटी हो जाता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग.
that is S, English language teaching. ठीक है, तो इनमें से आपको कौन-सा लग रहा है? बेसिकली दिस इज़ टू ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिस इज़ टू इम्प्रूव योर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशनल स्किल्स में। तो इसका आंसर करेक्ट है बिक्स, बिक्स इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जब भी हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, 2 लोगों के बीच की अगर बात होती है, तो वो इंटरपर्सनल हो जाती हैं वो चीज़ें। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 107 और क्वेश्चन है लिटरेचर शुड बी इंक्लूडेड इन लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज़ इट हेल्प्स लर्नर to be budding writer. It gives exposure to different grammatical forms and structure. ठीक है, it develops more values among the learners. It exposes them to different genres, culture and social issues. The correct answer is this. अगर हम लिटरेचर को इंक्लूड करते हैं अपनी लैंग्वेज की क्लासरूम में, तो वो किस में आपको हेल्प करेगा? वो एक्सपोज करता है बच्चों को डिफरेंट जॉनरा। जॉनरा वो हो जाता है कि जैसे रोमांटिक है, ठीक है, या फिर आपका ट्रेजेडी है, ठीक है, और क्या हो जाती है, ऐसे ही रोम-कॉम है, बहुत सारे जॉनरास होते हैं, स्काई-फाई है, साइंस फिक्शन हो गया, एंड मेनी मोर, राइट? कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को बच्चे एक्सपोज़ करते हैं, सोशल इश्यूज़ जो सोसाइटी में चल रही है, उनको एक्सपोज़ करते हैं। तो बेसिकली जो लिटरेचर होता है, उसमें लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है? लिटरेचर हम साहित्य को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 को हम देखेंगे। अ, The teacher makes her learners respond to her actions and speech only by bodily movement. What is this known as? जब भी हमारी बॉडी मूवमेंट की बात हो जाती है और इसमें टीचर क्या कर रहा है या फिर टीचर क्या कर रही है, टीचर अपने लर्नर को रिस्पॉन्ड करने बोल रही है बाय यूजिंग द एक्शंस एंड स्पीच। ठीक है, जो भी एक्शन और स्पीच देना है वो आप क्या करिए, बॉडीली मूवमेंट के थ्रू ही दीजिए। ठीक है, और कुछ आपको आपको लैंग्वेज या फिर आपको जो है माउथ का इस्तेमाल नहीं करना है। इन दैट केस ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर बनता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स हो जाता है। ठीक है, टास्क बेस्ड लर्निंग ऐसा कुछ नहीं है, कम्युनिकेटिव अप्रोच भी नहीं है, प्ले वे मेथड ऐसा कुछ नहीं है। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, इससे आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने मिलते हैं सीटेट के अंदर, तो इसको आप प्रिपेयर करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, वन थिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर अबाउट टोटल फिजिकल रिस्पॉन्सेस, क्योंकि नाम से ही आपको लग रहा है कि जो टोटल रिस्पॉन्स दिया जाएगा वो फिजिकल ही बॉडी के थ्रू ही दिया जाएगा। ठीक है, इट इज दैट इजी। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। इन अ लैंग्वेज क्लास स्टूडेंट्स आर मेमोराइजिंग द डायलॉग्स थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस एंड द टीचर इज करेक्टिंग देयर प्रोनाउंसिएशन mistakes immediately. They are practicing the dialogues in chorus. Chorus means group. The teacher is following the, और इसमें जो है टीचर कौन सा मेथड जो है वो फॉलो कर रही है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे, बच्चे जो है मेमोराइज कर रहे हैं यूजिंग ड्रिल एंड प्रैक्टिस, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई टेप चला दिया गया है बच्चों के सामने, ठीक है, ये कोई टेप है और ये चल रहा है और बच्चे क्या कर रहे हैं, इससे यही ड्रिल और प्रैक्टिस है, बच्चे इसे क्या कर रहे हैं, प्रोनाउंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कभी-कभी क्या होता है कि बच्चे गलत प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, कोई मिस्टेक कर देते हैं व्हाइल यूजिंग द सेंटेंस। तो उस जो मेथड होता है, ये कहीं से डायरेक्ट मेथड नहीं है। डायरेक्ट मेथड वो हो जाता है जब व्हेन यू आर यूजिंग द सेकंड लैंग्वेज डायरेक्टली विद द स्टूडेंट, तो वो डायरेक्ट मेथड हो जाता है। नेचुरल मेथड में हो जाएगा कि नेचुरली यू आर यूजिंग अ लैंग्वेज, ठीक है, सीएलटी में भी आपका जो है कम्युनिकेशन पे ही ज़्यादातर फ़ोकस किया जाता है। द टीचर विल लेट द स्टूडेंट स्पीक, अब जो भी बोलेगा उसको फिर एज़ पर द सिचुएशन और जो भी लेवल होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको हम करेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑडियो लिंगुअल मेथड इसको बोला जाता है। इसमें जो है बच्चा पहले सुन रहा है, फिर अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके वो बोलना सीख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1010 देखेंगे। द ओरल एरर ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी बेस्ट करेक्टेड इफ द टीचर, जो भी ओरल एरर जो जब बच्चा अपने माउथ का इस्तेमाल करते हुए बोल रहा है और उस टाइम पर इसको जो जो भी एरर है उसका बेस्ट करेक्टेड वो कब होगा? पहला ऑप्शन है करेक्ट्स एन एरर डायरेक्टली आफ्टर द स्टूडेंट हैज़ मेड द एरर, पॉइंट्स आउट द एरर इन जनरल,
and lets the student try to correct himself first. Ignores आ गया तो ignores the error as it may hamper their learning. ठीक है, we will not ignore the error made by the students. We will correct it and try to correct that simultaneously on the spot. Okay, ask other students to help him as peer tutoring is must in schools. ठीक है, तो ये भी ऐसा कुछ पीयर ट्यूटरिंग का कोई केस नहीं है और इसमें जो है बेस्ट करेक्टेड जो माना जाएगा वो तब होगा जब टीचर ने बच्चे को जैसे ही उसने मिस्टेक करी उसको तुरंत ही करेक्ट कर दिया, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, as a pair activity the teacher gives her learners almost the same pictures and asks them to find the difference between the two students. Ask each other questions to discover how the two pictures are different. अब इसमें जो टीचर है, दिस कैन बी व्हाट, ठीक है, तो इसमें जो टीचर है वो पिक्चर दिखा रही है बच्चों को और उनसे जो है डिफरेंस पूछ रही है कि उनमें उनमें क्या डिफरेंस है वगैरह वगैरह। ये कोई ग्रामर एक्टिविटी नहीं है क्योंकि हमने पिक्चर दिखाई है बच्चों को, टीचर ने पिक्चर दिखाई है बच्चों को। क्लोज बेस्ड एक्टिविटी ये भी नहीं है, क्रॉसवर्ड भी नहीं, ये एक स्पीकिंग एक्टिविटी है। बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने पहले पिक्चर को देखा उसने, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर है आपकी, बच्चे ने इसको देखा और उसके बाद वो क्या करने लगा, वो बोलने लग गया उसके बारे में, तो ये स्पीकिंग एक्टिविटी है। राइट, क्वेश्चन नंबर 112, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th इज हैविंग सम प्रॉब्लम इन राइटिंग, शी मे हैव। अच्छा, अगर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं रूट वर्ड्स के बारे में। तो टू राइट का जो रूट वर्ड होता है वो हो जाता है ग्राफ, ठीक है। डिसलेक्सिया जो है आपने देखा होगा तारे ज़मीन में, जो है बच्चे को डिसलेक्सिया होता है, उसको पढ़ने में डिफ़िकल्टी आती है, तो ये तो होगा नहीं। डिस्ग्राफिया, अब देखो आप, डिस का मतलब हो जाता है समथिंग व्हिच इज़ प्रॉब्लमैटिक, ठीक है, नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, तो उसमें हम डिस लगा देते हैं। ग्राफिया का मतलब हो जाएगा कि उसको लिखने में क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ग्राफ या फिर स्पेलिंग, इधर मैं लिख देती हूँ, स्पेलिंग वगैरह लिखते हैं जब भी हम, तो उसको हम ग्राफी में इंक्लूड करते हैं, तो ये ग्राफिया वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। डिस्फेजिया नहीं होगा, डिसकैलकुलिया भी नहीं होगा, कैलकुलिया स्टैंड्स फॉर योर काउंटिंग द नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 113, it specifies the rules which governs the arrangement of words into phrases, clauses and sentences. तो जो सेट ऑफ रूल्स होता है, सेट ऑफ रूल्स, उसको हम क्या बोलते हैं ग्रामर के लिए, दैट इज सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स आपका राइट आंसर है। डिस्कोर्स नहीं होगा, सिमेंटिक्स नहीं होगा, सिमेंटिक्स डील्स विद दी वर्ड की जो मीनिंग होती है उससे। कोहेजन भी नहीं होगा, कोहेजन इज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज थ्री। कोहेजन का मतलब समथिंग टुगेदर, ठीक है, तो उसका वैसी मीनिंग पहले ही देख करके आप कट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, अ टीचर ऑफ क्लास 6th has labeled the classroom objects such as blackboard, door, window, fan, table, chair, etc. in different languages. Languages क्या क्या इस्तेमाल करी है टीचर ने, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, etc. and many more. ठीक है, here the classroom as a whole. अब यहाँ पर हम देखेंगे एक क्लासरूम है, फैन के पास या फिर ब्लैक बोर्ड के पास उस टीचर ने क्या किया है, हिंदी में भी ब्लैक बोर्ड लिख दिया, इंग्लिश में भी ब्लैक बोर्ड लिख दिया, उर्दू में भी, मतलब इनकी जिन-जिन लैंग्वेजेस में इन चीज़ों को जो-जो कहा जाता है वो लिख दिया। तो ये जो चीज़ है ये किस चीज़ को प्रमोट कर रही है उस क्लासरूम के अंदर, ठीक है? तो एज़ अ होल अगर हम क्लासरूम को देखते हैं तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज़ लर्निंग थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो यहाँ पर कहीं पर भी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात नहीं हुई है क्योंकि बिकॉज़ यू आर ओनली गिविंग द वोकैब्युलरी, ठीक है? कोई हम ग्रामर ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। इज़ क्रिएटिंग अ लैंग्वेज कन्फ्यूजन इन स्टूडेंट, ऐसा भी नहीं है। जिसको जो लैंग्वेज आती है अपना चुपचाप पढ़ लेगा और आगे बढ़ेगा। इज़ फोकसिंग ऑन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ठीक है? तो ये भी नहीं है। कोई भी लैंग्वेजेस उसमें कुछ भी लिखा हो सकता है। इज़ अ रिच रिसोर्स ऑफ promoting multilingualism, ठीक है? One thing इज़ कॉल्ड इन दैट लैंग्वेज, इसको ये कहा जाता है। बच्चों को कुछ भी अगर समझ में नहीं आता, बच्चा कम से कम ये तो देखेगा कि अच्छा ये हिंदी लिखी हुई है, हिंदी ऐसे लिखी जाती है, ठीक है? ये लोग हिंदी में इसको ये बोलते हैं। एंड लेटर ऑल्सो इट विल डेवलप
थिंग या फिर प्रमोट जो लिंगुअलिज्म जो है वो बच्चे के अंदर देखने मिलेगी हमें। 115 क्वेश्चन हम देखेंगे। द असेसमेंट प्रोसेस नॉट ओनली असेसेस स्टूडेंट्स लर्निंग बट ऑल्सो असेसेस टीचर्स टीचिंग प्रोसेस। दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? फुल्ली रॉन्ग है, फुल्ली राइट है, पार्शियली राइट है, बेसलेस है। तो कहना क्या चाह रहा है कि जो बच्चों का असेसमेंट प्रोसेस होता है वो बच्चों की ही लर्निंग एबिलिटी को चेक नहीं करता, वो टीचर का टीचिंग प्रोसेस भी चेक करता है। तो ये एक कंप्लीटली राइट वाली बात है, तो दिस इज फुल्ली राइट थिंग। क्वेश्चन नंबर 116, द लैंग्वेज विच इज लर्नड फ्रॉम एनवायरमेंट विदाउट एनी एक्सप्लिसिट टीचिंग। तो क्वेश्चन है कि कोई लैंग्वेज सिखाई जा रही है आपको और आप कहाँ से सीख रहे हैं उसको? एनवायरनमेंट से सीख रहे हैं बिना किसी एक्सप्लिसिट टीचिंग के द्वारा, यानी कि कोई क्लियर टीचिंग आपको नहीं दे रहा है, केवल एनवायरनमेंट में रह करके आपने वो लैंग्वेज सीख ली है, तो दैट इज योर फर्स्ट लैंग्वेज। जैसे कि जब हम बचपन में छोटे होते हैं, राइट, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, अपनी मदर टंग को हम एज इट इज अक्वायर कर लेते हैं, हमें उसके लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, हमें किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाना पड़ता। जो आस-पास के लोग जो बोल रहे होते हैं वो हम सुन लेते हैं और फिर हमारी लैंग्वेज उस तरीके से डेवलप हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 117, अ टीचर इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स पुअर स्पेलिंग। शी लिस्टेड द प्रोबेबल कॉजेस फॉर इट and then decided to frame some steps to overcome it. This whole process is what? अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्कूल के अंदर अगर कोई टीचर को कोई प्रॉब्लम मिलती है, ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है? स्कूल की टीचर है, उसको प्रॉब्लम मिलती है कि स्टूडेंट को जो भी XYZ प्रॉब्लम हो रही है और उसके बाद टीचर इज ट्राइंग टू गिव द सॉल्यूशन टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट? तो अब यहाँ पर जब भी ऐसा केस हमें देखने मिलेगा, तो उस केस में एक एक्शन रिसर्च जो कि स्कूलों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लिया जाता है, ये आपका राइट आंसर बनता है। ठीक है, दिस इज नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस इज नॉट इम्प्रूविंग स्पेलिंग, दिस इज नॉट अप्लाइड रिसर्च। हालांकि जो एक्शन रिसर्च होता है वो आपका अप्लाइड रिसर्च का ही पार्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे। रीडिंग पिक्चर बुक मीन्स व्हाट? फर्स्ट इज एक्सपोजिंग लर्नर्स टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ड्राइंग to help learners to understand and analyze the pictures, to help learners to draw neat and colorful picture, that children love pictures and it will be fun loving class. तो यहाँ पर this and this will be your incorrect answer. क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाता है। इट इज गोइंग टू हेल्प। अगर हम रीडिंग पिक्चर बुक जो बच्चों को अगर हम देते हैं, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है लर्नर्स को अंडरस्टैंड करने में और एनालाइज करते हैं वो पिक्चर्स को। क्वेश्चन नंबर 119, बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक अ टीचर शुड एट फर्स्ट फोकस ऑन व्हाट? अगर एज अ टीचर मुझे कोई भी फ्रेश सब्जेक्ट स्टार्ट करना है तो मुझे सबसे पहले किन चीजों पर फोकस करना चाहिए? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। पहला है द बैकग्राउंड सेटिंग ऑफ स्टोरी, its history, etc. The work profile of the poet or writer, relating the story with the previous experiences of learners, the grammatical structures in the chapter and difficult words. पर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कोई भी नई चीज स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, बच्चे का हम प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंस हम उससे कनेक्ट करके अगर हम पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट इज गोइंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड मोर। क्वेश्चन नंबर 120 एंड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। टीचर आस्क्स लर्नर्स टू रीड अलाउड इन द इंग्लिश क्लास, दिस वे ऑफ रीडिंग विल डू व्हाट? राइट, पहला है इनेबल लर्नर्स टू डेवलप रीडिंग स्किल विद अंडरस्टैंडिंग, enable learners to read the correct pronunciation using the punctuation mark. Third is enable a learner to be a fast reader, help the teacher to complete the syllabus within the stipulated time. ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज इनेबल लर्नर्स टू रीड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यूजिंग द पंक्चुएशन मार्क। अगर हम बच्चों को बोलते हैं कि हमारी क्लास में आप खड़े होइए और किसी भी पैराग्राफ को लाउड पढ़ना स्टार्ट करिए, तो बच्चा क्या करेगा, जिन बच्चों को
स्ट्रगल करते हैं जो बच्चे पढ़ने में, पहले तो वो बिल्कुल ही विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स के वो पढ़ते चले जाएँगे, राइट? बट व्हेन यू टेल देम कि नहीं, कॉमा पे हमें थोड़ा शॉर्ट पॉज़ लेना होता है, फुल स्टॉप पे हमें थोड़ा लंबा पॉज़ लेना होता है, एंड देन वी हैव टू स्टार्ट अवर न्यू सेंटेंस। तो इस तरीके से पढ़ते हैं तो बच्चे बच्चे प्रोनंसिएशन भी सीखते हैं जब वो ज़ोर-ज़ोर से बोलना स्टार्ट करते हैं व्हाइल रीडिंग। तो उनका जो प्रोनंसिएशन है और जो उनका पंक्चुएशन मार्क पे जो उनको स्टॉप लेना चाहिए, वो सब कुछ उनका करेक्ट हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर आई हैव कंप्लीटेड इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम सीटेट जनवरी 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ठीक है? अदर जो आपको एक प्लेलिस्ट है वो भी आपको मिल जाएगी, जो कि सीटेट के लिए है, उसमें और भी आपको वीडियोज़ और अदर क्वेश्चन पेपर्स का जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाता है। ठीक है? और सेकंड थिंग, आई विल आल्सो लीव वन link for you all whosoever is interested taking a course or want to study from me, so you can enroll yourself, and I'll get back to you soon. All right, and apart from this also subscribe this channel to get more updates on this, right? And thank you so much, and do visit my channel to check out more videos on different examination that I make. All right, thank you so much everyone for your time and watching till here, and I appreciate that, and I will see you again in my next video. Thank you so much. Bye.